मुझे जानती नहीं हो। दया मैंने अपने सगे संतान पे नहीं की, तो तुम किस खेत की मूली हो? मर गई और उसके मरने का हम कोई फायदा भी नहीं उठा पाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे किसी भी कीमत पर वो फोन चाहिए। मुझे नीचे जाकर वो फोन लाना होगा। तो पागल हो गई हो क्या? नदी का बहाव इतना तेज है, वो लड़की और फोन दोनों डूबकर बह गए होंगे। नीचे कुछ नहीं मिलेगा। आपकी वाइफ यहाँ से कैसे गायब हुई? आप मुझे पूरी बात बताइए। सर, मैं और विधि यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जब उठा ना, मुझे होश आया तो देखा विधिया नहीं थी। ये सारा सामान बिखरा हुआ था, दरवाजा बाहर से बंद था। मुझे लगता है कोई गुंडे आए थे और वो मुझे मार के विधि को उठा के लेके चले गए। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जरूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। प्लीज आप कंप्लेंट लिखिए जल्दी से। देखिए आप शांत होइए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर 48 घंटे से पहले हम कोई भी कंप्लेंट नहीं लिख सकते। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों नहीं लिख सकते? तब तक विधि को कुछ हो गया तो, उसके साथ कुछ हो गया तो, उसके बाद लिखेंगे कंप्लेंट। देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, वक्त रहते मेरी मदद कीजिए प्लीज। देखिए आप शांत हो जाइए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। आपने कमिश्नर साहब से बात की है और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि मैं रूल्स के अकॉर्डिंग चलूं, इसलिए मैं अभी कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकता। आइए हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। मैनेजर आइए इस तरफ आइए। ठीक। आज का फुटेज दिखाओ। हम लोगों को जल्द से जल्द रेस्टोरेंट जाके वो सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग लेनी होगी, वरना आज हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। हेलो, हम जितेश बोल रहे हैं। हमारी बात मैडम से हो सकती है क्या? एक्चुअली उनका फोन नहीं लग रहा। हाँ एक मिनट, रेस्टोरेंट के वेटर का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। हाँ बोलो, मैं वहीं आ रही हूँ। नहीं मैडम, आप यहाँ बताइए, यहाँ पुलिस आई हुई है, विधान जी लेकर आए हैं और वो लोग सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? वहाँ पुलिस आई है? अब तो मैं फंस जाऊंगी। उसमें साफ साफ दिखाई देगा कि रेस्टोरेंट का दरवाजा मैंने बंद किया था। अब क्या होगा? कैसे पॉसिबल है? हाँ, आधी फुटेज है आधी फुटेज नहीं है, बाकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? मैडम आप डरिए मत, उनके आने से पहले ही मैंने सारा फुटेज डिलीट कर दिया था। वो कितना भी कोशिश कर ले, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। सो जस्ट रिलैक्स मैम।
सच सच बताओ बात क्या है। यहाँ मेरी बीवी का मामला है, मुझे हल्के में मत लेना, समझे? सर आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। प्लीज सर आप शांत हो जाइए। आगे की फुटेज दिखाओ। वो फुटेज भी गई हाथ से। अब ना जाने क्या होगा। अब कैसे प्रूव करेंगे कि विधान विधि के साथ क्या करता था और कैसे उसने उसकी जान ली। बहुत आग लगी है विधान के दिल में अपनी बीवी के प्यार की। बावरा हो गया है कि इतनी जल्दी पुलिस को लेके वहां पहुंच गया। अरे पर आगे क्या सरोज, वो विधान का बच्चा चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसकी पत्नी ही नहीं, वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पाताल तक चला जाएगा उसे खोजते हुए। फड़फड़ाने दे उस बेचारे को, कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक मरेगा नहीं उसकी बीवी तक पहुंचेगा नहीं। पर अब हम करेंगे क्या? वो वीडियो भी गया अब तो हाथ से। कहा था मैंने कि लोमड़ी हूं मैं, अपनी ही नहीं सबकी। आगे की 10 चालें सोच के चलती हूं। अम्मा, अम्मा कोई दरवाजा ठोक रहा है। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? देखते हैं। बाबूजी, कोई दरवाजा पीट रहा है। अरे कुसुम देखो ना कौन दरवाजा पीट रहा है। जी हम देखते हैं अभी। तमाजी आप इस वक्त यहाँ पर सब ठीक तो है ना? जीजा जी, विधि विधि कहाँ है? वो नहीं आई आपके साथ में? तमाची, जीजा जी, क्या हुआ विधान बेटा? विधि कहाँ है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बाबूजी। विधि मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या दीदी मिल नहीं रही है? मतलब कहाँ चली गई है वो? पता नहीं कहाँ चली गई, हर जगह तलाशने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं रही। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कहाँ चली गई वो? अरे कल ही तो हमने उससे फोन पे बात की थी। हाँ, दमाजी बताइए ना, सब ठीक तो है? वो मेरे साथ ही थी। हम दोनों कल रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। उसके बाद विधि पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बेहोश हो गया था। मैं उठा तो विधि वहां नहीं थी। मैंने हर जगह ढूंढा, कहाँ कब कैसे क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहाँ चली गई? वो ठीक तो हो गई ना? वो सही तो जाएगी ना? वो कहाँ चली गई? मुझे डर लग रहा है। देखिए बहन जी, अब बहुत हो गया आप सबका। हम पर और हमारे बेटे विधान पर रहम खाइए। बता दीजिए कि आपकी बेटी कौन से पाताल में छुपी हुई है। बहन जी आप ऐसा क्यों बोल रही है? अगर हमें पता होता तो हम आपसे क्यों छिपाते? हम तो खुद परेशान है अपनी बिटिया के लिए। पता नहीं कहाँ गए होंगे। जी बहन जी, आप खुद ही सोचिए ना,
हमारी तो बेटी है वो, उन पर क्या बीत रही होगी। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। जीजा जी, आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई क्या? वो पुलिस 48 घंटे से पहले कंप्लेंट नहीं लिखती है, लेकिन मैंने खबर कर दी थी। उनके साथ रेस्टोरेंट भी गया था और सीसीटीवी फुटेज भी चेक की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। भाई साहब, मैंने विधि को फोन भी लगाया था, लेकिन विधि का फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं ये लड़की कहाँ गायब हो गई है, कहाँ चली गई है ये लड़की। कोई नई बात नहीं है वैसे। नहीं मतलब अगर आप लोग भूल रहे हैं तो याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले भी वो ऐसे ही फोन बंद करके ना गायब हो गई थी। बस पहले दिन भर गायब थी, आज रात भर। आप लोग मानो या ना मानो, चक्कर तो पक्का कुछ है। चुप रहो नैना। खबरदार जो मेरी बहू के बारे में ऐसी वैसी कोई बात की है तो। चित्रा, अपनी बेटी को समझाओ, उसे कहो कि किसी के चरित्र ऊपर उंगली उठाने का किसी को कोई हक नहीं है। अपनी मर्यादा में रहो, समझी ना? नैना, तुझे कितनी बार कहा है बड़ों के बीच मत बोला कर। पता नहीं हमारी बिटिया कैसी होगी, कहाँ होगी। कल ही तो हमने उससे फोन पे बात की थी, आज ना वो कुछ हमें बताने वाली थी। अच्छा, आपको कोई जरूरी बात बताने वाली थी? कौन सी बात? किस बारे में बताने वाली थी? पता नहीं, हम ना उस दिन के बाद से नाराज थे उससे। उसका फोन आया तो हमने ठीक से बात भी नहीं की उससे। पर जरूर कोई बात थी। उसने हमसे वादा किया था कि वो हमें आज सब कुछ सच सच बताएगी। ए लड़की, तुम ही से बात कर रहे हैं हम। तुम तो उसकी बहन हो ना? बहनें तो एक दूसरे को सब बताती हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं आंटी जी, हमें सच में कुछ नहीं पता। अम्मा कसम खा के कह रहे हैं, हमें दीदी ने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। बड़ी अजीब बात है, पता नहीं कहाँ चली गई विधि। विधान भैया, बाहर कोई आपके लिए चिट्ठी देकर गया है। चिट्ठी? जी भैया। किसकी चिट्ठी? विधि का लेटर? चिट्ठी कौन लेकर आया है? अनिरुद्ध, हाँ मौसी, बाहर जाकर देखो कौन चिट्ठी लेकर आया है। मैं देखता हूँ।
विधान क्या हुआ बेटा? क्या लिखा है चिट्ठी में? दमाद जी बताइए ना, क्या हुआ है? हमारी बिटिया ठीक तो है ना? इस चिट्ठी में क्या लिखा है बताइए ना। इस चिट्ठी क्यों भेजी उस? विधान जी, हम आपको छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। हमने आपको कई बार ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन हम बता नहीं पाए कि हम किसी और से प्यार करते हैं। रेस्टोरेंट में भी यही बताने के लिए हमने आपको बुलाया था। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, पर हम अब ये जबरदस्ती की शादी नहीं निभा पाएंगे। हमारा प्यार, हमारी जिंदगी कोई और है और हम उन्हीं के हैं। हम अब उसी के साथ जा रहे हैं। कृपया करके हमें ढूंढने की कोशिश ना करें। आपकी विधि। देखा, आप लोग मुझे चुप करा रहे थे। आखिर सच तो वही निकला ना जो मैं कह रही थी। मैंने तो उसी दिन कहा था कि इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तभी तो उस दिन सबसे झूठ बोल रही थी, सबकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। अब भाग गई ना उसी के साथ। दीदी बताओ, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्यों गई थी तुम झूठ बोलकर सबसे? प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपनी पत्नी का झूठ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी लड़कियां गुलछर्रे ही उड़ाने जाया करती हैं। भगवान ना करे कल को कोई घटना दुर्घटना हो गई तो लोग तो हमारी ही गर्दन पकड़ेंगे ना। हर विधान भैया को तो अंधा विश्वास था उन पर। उनके लिए हम सबसे लड़ रहे थे ना वो। और मैं अगर कहीं 10 मिनट के लिए कहीं गायब हो जाऊं ना, तो आप सब जान ले लो मेरी। और भैया, आपको तो उन पर आंखें मूंद कर भरोसा था ना। अब क्या हुआ आपके भरोसे का? अब आप मुंह में दही जमाकर क्यों खड़े हैं? हाँ, आपकी बेटी तो खेल खेल कर चली गई, नाक कटा दी हम सबकी। अरे अगर हमारे घर की लड़की भाग जाए तो हम किसी तरह अपना मुंह छुपा लें, लेकिन यहाँ तो हमारे घर की बहू ही भाग गई। बताइए अब हम क्या करेंगे? तो हंसेंगे हम पर। देखिए क्या हालत कर दी है हमारे विधान बेटे की उसने। अरे अगर भागना ही था तो शादी से पहले भाग जाती ना। इस तरह हमारे मत्थे पड़कर क्यों भाग गई? बिल्कुल, इसीलिए मैं पहले से ही कह रही थी कि शादी ब्याह के मामले में जल्दबाजी मत करिए। अरे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि घर और खानदान देखकर ही ब्याह करना चाहिए। सोचा होगा अमीर लोग हैं, शादी कर लो, इनसे गहने जेवर ले लो और हो जाओ फरार। ये क्या बोल रही हैं आप? समझी जी, हकीकत से पर्दा उठ चुका है। अब किस बलबूते भोले बाले बने हैं आप?
आंटी जी प्लीज, आंटी जी आप प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। हमें लगता है ना कुछ गड़बड़ है। ये ऐसा कुछ है नहीं, हमारी दीदी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ, और दीदी का ऐसा चक्कर वक्कर नहीं है कुछ भी। अगर होता तो हमें पता होता, सच में। अच्छा, तो उस दिन भी जब तुम्हारी दीदी घर से बाहर चली गई थी तो तुम्हें कुछ पता नहीं था, या फिर पता था और हम सबको बताया नहीं तुमने? मौसी जी, विधि भाभी के रूम में उनके गहने नहीं है, सब कुछ लूट के भाग गई है अभी।